लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ये यूट्रस का एनाटॉमी एंड ऑर्गन्स रिलेटेड विथ यूट्रस हम लोग इस पे डिस्कस किए थे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ब्लड सप्लाई। ये अगर आप भूल गए, ये अगर नहीं आया आपको, तो आपके सभी फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको हमेशा आना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के ऊपर इसीलिए हम सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं बहुत पहले ही। यूट्रस का यूट्राइन आर्टरी एंड ओवरियन आर्टरी एंड वेजाइनल आर्टरी आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ओवरियन आर्टरी भी यूट्रस पे आ रहा है, यूट्राइन आर्टरी तो है ही, वेजाइनल आर्टरी भी यहाँ पे है। फैलोपियन ट्यूब का देखिए, फैलोपियन ट्यूब यही है, यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी भी है एंड ओवरियन आर्टरी भी है, फैलोपियन ट्यूब। एंड ओवरी पे, ओवरी का जो सप्लाई है, बस ओवरियन आर्टरी ही सप्लाई करता है ओवरी को। एंड ओवरियन आर्टरी comes directly from abdominal aorta. It is the direct branch of abdominal aorta. वजाइना का सप्लाई अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड। यूट्राइन आर्टरी अपर वन थर्ड को सप्लाई करता है, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी मिडिल वन थर्ड एंड लास्ट वन थर्ड को सप्लाई करता है रेक्टल, मिडिल रेक्टल। आज का टॉपिक हम लोग का प्लासेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। प्लासेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स, इस टॉपिक में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है प्लासेंटा के स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। कि प्लासेंटा में कोरियन क्या है, एमनियन क्या है, कहाँ है, डेसिडुआ क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे है, ये सब आ, होता है डिफिकल्टी बहुत लोगों को समझने में। तो आप यहाँ से ये देख लीजिए, इसी इमेज में आपको ये दिख रहा होगा कि ये बेबी है, ठीक है। बेबी का अम्बिलिकस से अम्बिलिकल कॉर्ड ये है, ओके। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, ये पूरा प्लासेंटा है। अब इस प्लासेंटा का स्ट्रक्चर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये प्लासेंटा आपको लगभग सर्कुलर दिख रहा है ना, ये डिस्क शेप का होता है क्योंकि ये थिक होता है। अगर ये टू डायमेंशनल होता है तो सर्कुलर कहते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सर्कुलर। बट ये थिक भी होता है, मोटा भी होता है थोड़ा, इसलिए हम लोग इसको डिस्क शेप बोलते हैं, डिस्कोइडल शेप बोलते हैं, डिस्कोइडल शेप। ह्यूमन प्लासेंटा की बात कर रहे हैं, ह्यूमन प्लासेंटा हैज डिस्कोइड इन शेप। नेक्स्ट देखिए प्लासेंटा, प्लासेंटा का ये इमेज आपको दिख रहा होगा। द ह्यूमन प्लासेंटा इज डिस्कॉइड, ओके, हिमोकोरियल, ठीक है, एंड डेसिडुएट। तीन प्रॉपर्टी है इसका, डिस्कॉइड भी है, हिमोकोरियल भी है एंड डेसिडुएट भी है। डिस्कॉइड कहने का मतलब ये उसके शेप से डिस्कॉइड कहलाया। हिमोकोरियल मतलब डायरेक्ट मैटरनल ब्लड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हिमोकोरियल। मतलब हीमो का मतलब ब्लड एंड कोरियल का मतलब कोरियन, कोरियन मैटरनल ब्लड से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कोरियन विद द मैटरनल ब्लड। एंड डेसिडुएट्स, डेसिडुएट का मतलब सम मैटरनल टिश्यू इज शेड एट पार्चुरेशन। डेसिडुएट है ना, मतलब कुछ टिश्यू यहाँ से टूट के निकल जाता है पार्चुरेशन के टाइम पे। मैटरनल ब्लड, मैटरनल टिश्यू कुछ टूट के निकल जाता है, इसलिए डेसिडुएट कहा जाता है, ओके। अब प्लासेंटा जो है वो तो ना तो मदर का पार्ट है ना ही फीटस का पार्ट है, ये दोनों के पार्ट से मिलकर बना है। तो फीटस के कौन से पार्ट से मिलकर बना है? कोरियोनिक फ्रोंडोसम, ओके। नेक्स्ट, मैटरनल कंपोनेंट मदर के कौन से पार्ट से बना है? डेसिडुआ बेसिलिस, ओके। फीटस के कौन से पार्ट? कोरियोनिक फ्रोंडोसम। मदर के कौन से पार्ट से बना है? डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। डेसिडुआ बेसिलिस
एक्चुअली थर्ड पार्ट होता है डेसिडुआ का। डेसिडुआ का तीन पार्ट होता है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पेरिटेलिस एंड डेसिडुआ बेसालिस। आपको आगे हम दिखाएंगे। तीन तरह का डेसिडुआ होता है। डेसिडुआ का मतलब मैटरनल पार्ट, एंड मैटरनल पार्ट जो डेसिडुआ है उसका डेसिडुआ बेसालिस ही प्लासेंटा में आके अटैच होता है, बाकी दोनों बेसालिस के पीछे होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा बिगिंस एट 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। प्लासेंटा का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है? जेस्टेशन के 6ठे वीक पे, एंड इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय द 12th वीक। 12 वीक पे कंप्लीटली ये बन जाता है। 6 वीक पे स्टार्ट हुआ, 12 वीक पे डेवलपमेंट हो चुका है इसका। नेक्स्ट, एट टर्म। टर्म का एज क्या है? 37 वीक। 37 वीक पे इसका जो डायमीटर होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर। ओके, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, एंड वेट 500 ग्राम। ठीक है, बर्थ वेट टू प्लेसेंटा वेट 6:1। ये आप लोग समझ पा रहे हैं क्या इसका मतलब? मतलब अब ये बताइए, बेबी का जो बर्थ होता है कितना वेट होता है उसका? ऑलमोस्ट 3 kg, अप्रॉक्स 3 kg या फिर 2.5 kg। तो उसी से रेशियो निकाल के यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्लासेंटा वेट एंड बेबी वेट? क्या रेशियो क्या होगा? तो बेबी का जो वेट है 2.5 kg, एंड इसका 500 मतलब आधा 1 kg। तो 2.5 kg टू आधा 1 kg रेशियो क्या होगा? 6:1। और 5:1, कहीं कहीं 5:1 भी है लिखा हुआ, ये गलत नहीं होगा, है ना? 5:1 भी है कहीं कहीं। रोम्स में 6:1 लिखा है, अदर्स बुक में आपको 5:1 मिलेगा। एट टर्म 4/5 ऑफ प्लेसेंटाइज ऑफ फीटल ओरिजिन। टर्म पे बता रहा है ना, 4/5 ऑफ प्लेसेंटाइज ऑफ फीटल ओरिजिन। टर्म पे पांचवा पार्ट होता है फीटल ओरिजिन का। नेक्स्ट देखिए, अब इस स्ट्रक्चर से अब क्लियर होगा प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर इस डायग्राम से। ऐसा दोनों रहेगा ही नहीं, दो ऑप्शन ऐसा नहीं लिखेगा कभी, 5:2 एंड 6:1। ठीक है, रेयर क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए, इस इमेज में आप सबसे पहले तो ये देखिए, इस इमेज में ये इस पार्ट को आप देखिए, इस पार्ट को। ठीक है, मतलब इस इमेज को देखिए सबसे पहले। आप इसमें सबसे पहले ये समझ सकते हैं, ये है प्लासेंटा। प्लासेंटा ये जो बीच में आपको दिख रहा है, बीच में यही प्लासेंटा, बस यही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लासेंटा है। ओके, एंड प्लासेंटा, और ये जो पार्ट है ब्राउन कलर का, ये है मैटरनल यूट्रस का पार्ट। यूट्रस है ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, ये यूट्रस है। एंड ये पार्ट एम्ब्रायो, बेबी है, फिटस। फिटस है, एम्ब्रायो नहीं, फिटस ये पार्ट। और ये मदर का यूट्रस। अब यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम का जो सुपरफिशियल लेयर होगा, ऊपरी लेयर, जो जाके प्लासेंटा से जुड़ेगा, वो डेसिडुआ कहलाता है। वो डेसिडुआ कहलाएगा। ओके, और उस डेसिडुआ का, उस डेसिडुआ का तीन पार्ट है। उस डेसिडुआ का तीन पार्ट है ना? सबसे बाहरी पार्ट मतलब मदर की तरफ जो होगा वो पेराइटलिस। ठीक है, और पेराइटलिस के बाद कैप्सुलरिस, और उसके बाद बेसालिस। ठीक है, यह है डेसिडुआ का स्ट्रक्चर। जो मदर की तरफ है पेराइटलिस, कैप्सुलरिस बीच में, एंड बेसालिस जो फिटस की तरफ होगा। ये सब किसका स्ट्रक्चर है? डेसिडुआ का। आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे सब कुछ। ठीक है, एंड बेसालिस, डेसिडुआ बेसालिस जो है वही रोल प्ले करता है प्लासेंटा के फॉर्मेशन में। कैप्सुलरिस एंड पैराइटलिस तो उसके पीछे हो गया, मतलब इस यूट्रस में चला गया वो। बट जो बेसालिस है, जो सबसे नजदीक है फिटस के, वही प्लासेंटा बनाता है, डेसिडुआ बेसालिस। इसीलिए कहा जाता है द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज डेसिडुआ बेसालिस। ठीक है, और इस डेसिडुआ बेसालिस के इधर क्या होगा?
जो फीटस के तरफ है वो फीटल पार्ट होगा। फीटल पार्ट क्या है? कोरियोनिक फ्रंडोसम। कोरियोन फ्रंडोसम, ठीक है। कोरियोनिक फ्रंडोसम, एक्चुअली कोरियोन तो एक लेयर ही है, पूरे फीटस को घेर के रखा है कोरियोन। कोरियोन पूरे फीटस को घेर के रखा है, ठीक है। तो कोरियोन का वो पार्ट जिसमें विल्ली है, बहुत सारा विल्ली है ना, ये विल्ली, ये विल्ली, विल्लाई जो भी कहिए, ये प्लासेंटा से जाके जुड़ता है। उस पार्ट को, कोरियन के उस पार्ट को कोरियन फ्रंडोसम बोलते हैं हम लोग। कोरियन फ्रंडोसम, इसीलिए हम लोग बोलते हैं द फीटल पार्ट विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड कोरियन फ्रंडोसम, ठीक है। कोरियन लेयर तो पूरा घिरा हुआ है ही, फीटस को घेर के रखता है। कोरियन के अंदर है एमनियन, एमनियोटिक लेयर, एमनियन लेयर, और एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड किससे घिरा हुआ है? एमनियन से। एमनियन के बाहर कौन सा लेयर है? कोरियन। एंड कोरियन का ये पार्ट जहाँ पे विल्ली है, जो फॉर्मेट, जो रोल प्ले कर रहा है प्लासेंटा के फॉर्मेशन में, वो कोरियन फ्रंडोसम कहलाएगा, ठीक है। अब इस इमेज में आप लोग समझ गए क्या है ओवरऑल। अब हम आपको दिखाते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट इमेज, ये इस इमेज में देखिए, ये फिर से वही यूट्रस पार्ट है। इसमें देखिए एमनियन लिखा हुआ है, जो हम अभी बताएं आपको, एमनियन फीटस को घेर के रखा है। कोरियन लीव, कोरियन लीव वो पार्ट है कोरियन का जहाँ पे विली नहीं होता है ना। अगर यहाँ का कोरियन देखेंगे तो कोरियन फ्रंडोसम कहलाएगा, और जहाँ पे विल्ली नहीं है वो कोरियन लीव कहलाएगा। कोरियन फ्रंडोसम आपको बताए थे, कोरियन फ्रंडोसम जहाँ पे विल्ली मिलेगा, है ना, ये सब आपको मिला यहाँ पे, ठीक है। एंड पैराटलिस एंड कैप्सुलरिस जो आपको हम बताए थे, ये दोनों फ्यूज होके यहाँ पे बना हुआ है, फ्यूज होके, ठीक है, फ्यूज होके, फ्यूज है ये। नेक्स्ट कोरियन फ्रंडोसम आपको दिखाए हम, एमनियन कोरियन के अंदर का पार्ट है। डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बेसिलिस के बाहर का पार्ट है, ठीक है। एम्ब्रायो तो आप देख ही रहे हैं। डेसिडुआ बेसिलिस देखिए, डेसिडुआ बेसिलिस जो ब्लू वाला पार्ट है, इस कोरियोनिक फ्रंडोसम से मिला हुआ है। कोरियोनिक कोरियोनिक फ्रंडोसम देखिए यहाँ पे, आपको अब इस इमेज में देखिए, इस इमेज में एमनियोटिक कैविटी, हम बताए थे यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट एमनियोटिक कैविटी, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है ना, यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यॉर्क सैक से न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट कोरियोनिक कैविटी, कोरियन के बाद का जो लेयर है और एमनियन के बाहर का जो लेयर है वो कोरियोनिक कैविटी। कोरियन लिप वो पार्ट है जहाँ पे कोरियन का कोई विल्ली नहीं है। डेसिडुआ पेरिटलिस आपको यहाँ पे दिखा, डेसिडुआ पेरिटलिस जो बेसिलिस के बाहर है। एंड यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के बाद का लेयर यूट्राइन कैविटी, जिसमें सब कुछ इम्प्लांटेशन एंड जो भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन है, फीटस का फॉर्मेशन होता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। यूट्राइन कैविटी तो यहाँ पे अब दिखेगा नहीं ना, ये तो शुरू का पार्ट है, आगे यूट्राइन कैविटी तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को अब इसमें कोई डाउट होगा तो बताइएगा हमको, ठीक है। तो लगता है क्लियर हो चुका होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्लियर यही करना था कि कोरियन फ्रंडोसम कहाँ होता है, रेसिडुआ बेसिलिस कहाँ होता है, प्लासेंटा कैसे बनता है, रेसिडुआ बेसिलिस किस कहाँ का पार्ट है, मैटरनल पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मैटरनल पार्ट क्या है, एंड मैटरनल पार्ट क्या है, एंड फिटल पार्ट क्या है इसका, प्लेसेंटा का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में आते हैं। ओनली द डेसिडुआ बेसिलिस एंड द ब्लड इन द इंटरविलस स्पेस, विल्ली के बीच में जो स्पेस है वो आर मैटरनल ओरिजिन, ठीक है। डेसिडुआ बेसिलिस एंड विल्ली के बीच में जो स्पेस बचा वो इंटरविलस स्पेस कहलाएगा, वही मैटरनल पार्ट है। लाइन ऑफ सेपरेशन प्लेसेंटा इज थ्रू द डेसिडुआ स्पोंजियोसम, ये देखिए एक नया पार्ट मिल रहा है ना, डेसिडुआ स्पोंजियोसम। ये क्या होता है? डेसिडुआ स्पोंजियोसम क्या होता है? जब प्लासेंटा सेपरेट होगा मदर से, जब मदर से प्लासेंटा सेपरेट होगा तो जो पार्ट सेपरेट होगा डेसिडुआ का, जब सेपरेट होने लगता है तब डेसिडुआ स्पोंजियोसम का कंस्ट्रक्शन होता है।
स्पॉन्जियोसम पहले नहीं होता है। जब मैच्योर हो जाता है प्लेसेंटा, सेपरेट होने का टाइम आता है, तब स्पॉन्जियोसम बनता है। तब वहाँ के सेपरेशन को डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम का पार्ट कहलाता है। वो डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम मैच्योर होकर बन जाता है, और लाइन ऑफ सेपरेशन डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, द यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड 9 to 10 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 10 दिन के बाद यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड 21 days पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 21 दिन के बाद यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन, मतलब प्लासेंटा से फीटस का सर्कुलेशन, ये है यूट्रस से प्लासेंटा का सर्कुलेशन। कोरियोनिक विलाई कैन फर्स्ट बी डिस्टिंग्विश्ड इन द ह्यूमन प्लासेंटा ऑन अबाउट 12th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कोरियोनिक विलाई का जो स्ट्रक्चर जब डिस्टिंग्विश हम लोग कर पाएंगे, वो उसका टाइम क्या है, 12 दिन, फर्टिलाइजेशन के 12 दिन। अब यहाँ पे ये देखिए, एक ट्यूमर जो प्लासेंटा में आ सकता है उसको हम लोग मेलानोमा कहेंगे। मेलानोमा, ट्यूमर विच कैन मेटास्टेसाइज टू प्लासेंटा इज मेलानोमा। प्लासेंटा में कोई ट्यूमर आएगा वो मेलानोमा ही है। हॉपर सेल, हॉपर सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट। हॉपर सेल, hopper cell are fetal macrophages. They increase in numbers and maturation as pregnancy progress. Although phagocyte, they have an immunosuppressive phenotype. एक फैगोटिपिक सेल है प्लासेंटा का। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, हॉपर सेल इज फाउंड इन प्लासेंटा एंड पेग सेल इज फाउंड इन, बताइए आप लोग, पेग सेल इज फाउंड इन, आंसर कीजिए। हाँ ठीक है, एलोपेंटिव। जो भी सेल होता है, कौन सा सेल कहाँ होता है, कौन सा सेल कहाँ होता है, ये सब हम कलेक्शन आप लोग को देंगे। टाइप्स ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा मिगेली एंड स्मॉल प्लासेंटा। मिगेली का मतलब आप लोग जानते हैं, बड़ा हो जाना। स्मॉल प्लासेंटा, प्लासेंटा मिगेली किस केस में मिलेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी केस में मिलेगा, डायबिटीज मेलाइटिस केस में मिलेगा, मैक्रोजोमी के केस में मिलेगा, मतलब बेबी लार्जर, हाइड्रोप्स फिटालिस के केस में मिलेगा, मतलब बेबी के हेड में वाटर का एक्यूमुलेशन, सिफिलिस के केस में मिलेगा। इन सभी केस में बिग प्लासेंटा का केस मिलेगा। पोस्ट डेटिज्म के केस में स्मॉल प्लासेंटा। स्मॉल प्लासेंटा कब मिल रहा है, पोस्ट डेटिज्म, मतलब बियॉन्ड 40 वीक का गेस्टेशन होगा। पोस्ट डेटिज्म उसको बोलते हैं हम लोग। IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के केस में भी स्मॉल प्लासेंटा दिखेगा। प्लासेंटल इन्फार्क्ट्स, प्लासेंटल इन्फार्क्ट्स का मतलब हुआ कि प्लासेंटा में कोई भी एबनॉर्मलिटी आना, प्लासेंटल इन्फार्क्ट्स। इन सभी केस में स्मॉल प्लासेंटा का कंडीशन मिलेगा। आप लोग इसे रिलेट कर लीजिए, देखिए जैसे कि पोस्ट डेटिज्म मतलब गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा हो गया, तो प्लासेंटा छोटा हो, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन कम होता जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में भी कम हो रहा है, जो भी कम हो रहा है वो स्मॉल प्लासेंटा में है ना। प्लासेंटल इन्फार्क्ट्स, कोई बीमारी हुआ उसमें प्लासेंटा के अंदर, तो इसमें भी जो भी कम हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो एक तरह से स्मॉल प्लासेंटा को इंडिकेट कर रहा है। अब मल्टीपल, देखिए इसमें ज्यादा हो रहा है ना, मल्टीपल प्रेगनेंसी। डायबिटीज में भी मैक्रोजोमी होता है, डायबिटीज केस में ही मैक्रोजोमी में लार्जर बेबी एंड हाइड्रोप्स फिटालिस, मतलब रिलेट करना आपको मेमोराइज करने के लिए, किसमें बिग प्लेसेंटा मिलेगा, किसमें स्मॉल मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर, सक्सेंचुएट लोब। सक्सेंचुएट लोब ये कैसा प्लेसेंटा है, अगर एक से ज्यादा लोब मिलेगा, प्लेसेंटा लोब एक से ज्यादा दिख रहा है, जैसे देखिए एक यहाँ पे और एक लोब यहाँ पे दिख रहा है ना, पेरिफेरी से दूर एक और लोब दिख रहा है, तो सक्सेंचुएट लोब। Accessory lobe may sometimes be retained in the uterus after delivery and may cause serious hemorrhage, है ना। पार्चुरेशन के बाद ये यूट्रस में ही रह जाएगा, और ये एक हेमरेज का कारण बनेगा आगे चल के। सक्सेंचुएट लोब में आपको यही याद रखना है, एक नया लोब, न्यू लोब इज फाउंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द मेन प्लासेंटा। अब मेम्ब्रेनेसियस प्लासेंटा, ये देखिए वैसा प्लासेंटा, वैसा प्लासेंटा जिसमें विल्ली ने पूरे प्लासेंटा को ही कवर कर लिया। All the fetal membranes are covered by functioning villi.
फिटल मेम्ब्रेन को, जो भी फिटल मेम्ब्रेन है, विल्ली से ही कवर्ड हो गया। बताते ना, विल्ली तो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, मतलब ज्यादा एरिया में नहीं रहता है, कम ही एरिया में होता है। लेकिन विल्ली अगर पूरा फैल चुका है, ऑल द फिटल मेम्ब्रेन्स आर कवर्ड बाई फंक्शनिंग विल्ली, देखिए जहाँ भी हर तरह विल्ली है, then it is known as membranaceous placenta, and the placenta develops as a thin membranous structure occupying the entire periphery of the chorion। कोरियन के हर पार्ट को घेर लिया है। हम बताते हैं ना आप लोगों को कि कोरियन का पूरा पार्ट में विल्ली नहीं होता है। जहाँ पे नहीं होता है वो क्या कहलाता है, बताइए आप लोग, जहाँ पे विल्ली नहीं था वो क्या कहलाए? देखते हैं आप लोग, मोबाइल पे देख रहे हैं कि मोबाइल को कहीं छोड़ के चले गए? बताइए आप लोग। हाँ, ठीक है, कोरियन लीव था। लीव का स्पेलिंग ऐसा एकदम प्योर लीव नहीं लिखिए, ए पहले था, ठीक है, सही आंसर, बहुत अच्छा, बहुत ही फास्ट आंसर। कोरियन फ्रंडोसम नहीं कहलाया था। जहाँ पे विल्ली नहीं था, ये हम पूछ रहे हैं, जहाँ पे विल्ली नहीं था वो कोरियन लीव था ना, जहाँ पे था वो कोरियन फ्रंडोसम, ठीक है, ओके। लेकिन इस केस में क्या होगा, मेम्ब्रेनेसियस प्लासेंटा में क्या होगा, विल्ली पूरे कोरियन में ही फैल गया है विल्ली, उसको मेम्ब्रेनेसियस प्लासेंटा बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्कमवैलेंट प्लासेंटा। इसका मतलब क्या है, व्हेन द पेरिफेरल एज ऑन द प्लेसेंटा इज कवर्ड बाय सर्कुलर फोल्ड ऑफ एमनियन एंड कोरियन एंड fetal surface has a central depression, it can lead to abortion, APH and IUGR। मतलब सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा के कारण एबॉर्शन हो सकता है, APH हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज, IUGR हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, एंड एबॉर्शन भी हो सकता है। किस केस में, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा में। एक्चुअली सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा में होता क्या है, सर्कुलर फोल्ड ऑफ एमनियन, प्लेसेंटा इज कवर्ड बाई, देखिए ये प्लेसेंटा, ये तो सक्सेंचुएटेड पीछे वाला है ना, एक और लोब जो पहले हम लोग डिस्कस किए। ये देखिए, इस प्लेसेंटा को देखिए, इस प्लेसेंटा को और इस प्लेसेंटा को देखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, इस प्लेसेंटा जो नॉर्मल प्लेसेंटा है, और इसको देखिए कैसा है ना, नॉर्मल प्लेसेंटा को एमनियन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन कवर कर लेगा पूरा प्लेसेंटा को, है ना, पूरा कवर कर लेगा एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये एबॉर्शन को लीड करेगा। लिखा है ना, मतलब एमनियन का एक लेयर, एक सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए कि एमनियन का एक लेयर होता है, लेकिन यहाँ पे दो लेयर हो जाए, डबल बैक लेयर, टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा, डबल बैक लेयर, एमनियन एंड कोरियन का, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम वैलेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा इन्फार्क्ट्स, these are the most common placental lesion, most common placental lesion, and the presence is continuum from normal changes to extensive, मतलब नॉर्मल चेंज से लेके एक्सटेंसिव एक्सट्रीम चेंजेस तक, कोई भी पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण प्लासेंटा में कोई भी चेंजेस आता है, प्लासेंटा में कोई भी चेंजेस आता है पैथोलॉजिकल इश्यू के कारण, देन इट प्रोड्यूस प्लासेंटल इनसफिशियंसी, प्लासेंटल इनसफिशियंसी, ये प्लासेंटल इन्फेक्शन है। ये कोई बड़ा टर्म नहीं है और ये ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो MCQ में बहुत कम देखा है। नेक्स्ट देखिए, बैटल डोर प्लासेंटा, बैटल डोर प्लासेंटा, प्लासेंटा विथ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू इट्स मार्जिन, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ जुड़ता है, जैसे ये मान लीजिए डिस्क जैसा है प्लासेंटा, तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या था, सेप, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो जुड़ता था वो कहाँ जुड़ता था, सेंटर पे जुड़ता था ना, लेकिन इसके बदले ये जुड़ने लगेगा कहाँ पे, इस तरह से ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, ऐसा शेप दिखेगा, देखिए अगर 2 डायमेंशन में देखा जाए तो ऐसा शेप दिखेगा। 1 मिनट, एक फिर से हम इमेज बनाते हैं। अब आप लोग ये बताइए, ये कैसा दिख रहा है, किस चीज के जैसा ये दिख रहा है, हम कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को, तो आप लोग पहले ये बताइए ये कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये,
अगर प्लासेंटा को छोड़ दे तो ये कैसा दिख रहा है ये बताइए, ये जो इमेज हम बताए अभी बनाए अभी, ये कैसा दिख रहा है? बल्ब जैसा दिख रहा है, चलिए ठीक है, बल्ब को छोड़िए और बताइए और कैसा दिख रहा है। हाँ देखिए, बहुत सारा आंसर क्या क्या रहा है, बैडमिंटन जैसा दिख रहा है, सही है, बैडमिंटन। ये बैडमिंटन जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, क्यों बैडमिंटन जैसा दिख रहा है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं देखिए, बैडमिंटन जैसा दिख रहा है तो पहले जो बैडमिंटन होता था ना, बैडमिंटन का जब शुरुआत हुआ था तो इस तरह के स्ट्रक्चर से ही बैडमिंटन खेला जाता था, लेकिन बैडमिंटन को बैडमिंटन नहीं बैटल डोर कहा जाता था। ठीक है, बैटल डोर का मतलब बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो बैटल डोर प्लेसेंटा में कैसा बन जाता है, इसको बैटल डोर कहा क्यों गया, है ना? बैटल डोर कहा कहा क्यों गया, क्योंकि ये बैटल डोर जैसा दिखता है, दिखेगा ना, अगर इसके मार्जिन से इसका अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाएगा तो बैटल डोर जैसा दिखेगा। और हम खुद ऐसे इसको याद किए थे, ये तो हमको बाद में पता चला, हम इसको ऐसे याद किए थे। बैटल, बैटल का मतलब क्या होता है, लड़ाई, युद्ध होता है ना, लड़ाई कहाँ पे होता है ज्यादातर, बॉर्डर पे। मार्जिन, मार्जिन कहाँ होता है, बॉर्डर पे, ऐसे हम याद किए, बॉर्डर पे लड़ाई होता है इस तरह से, किसी भी तरह से आपको जैसे याद करना हो आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है, अब हम डिस्कस करेंगे इसको कल, अम्बिलिकल कॉर्ड को, अम्बिलिकल कॉर्ड कल डिस्कस किया जाएगा। और डेली हम कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने का, आपको प्रिंटेड मटेरियल सबको देने का कोशिश कर रहे हैं हम, प्रिंटेड मटेरियल आप सभी तक पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को नोट्स बनाने में। ठीक है, और मटेरियल मेडिका का भी नोटिस हम सेंड करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड स्टार्ट करेंगे एंड साथ में ऑर्गेनन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड नाइट, कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कीजिएगा जरूर।